हेलो गाइस। ये जो वीडियो है ये सभी एमपीपीएससी विद्यार्थियों के लिए हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो एमपीपीएससी की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं एकदम शून्य से, जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, जो इसके बारे में तो करने का सोच रहे हैं या फिर वो अपने एमपीपीएससी करने के प्रारंभिक चरण में हैं, उनके लिए वीडियो जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमें इस वीडियो में उन 5 गलतियों को याद रखना है या उन 5 महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है जो इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप पहली बार में सफल होना चाहते हैं कि नहीं, हमको एमपीपीएससी पहली बार में निकालना है, उसके लिए पहली बार में निकालने के लिए गंभीर प्रयास करने हैं, तो आपको इन 5 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात तो ये कि मैं इस वीडियो बनाते समय ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो राज्य सेवा परीक्षा होती है उसके बारे में तमाम बेसिक जानकारी है। और आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि जो जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा जो होती है वो 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री जो होती है वो एमसीक्यूज बेस्ड होती है, रिटर्न मेंस जो होता है वहाँ आपको बाकायदा आंसर लिखने होते हैं, और इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यू होता है। 3 चरणों में होती है, इसकी बेसिक जानकारी है। लेकिन अभी हम इस वीडियो में उन 5 महत्वपूर्ण बातों को याद रखेंगे, उन महत्वपूर्ण 5 बातों पर चर्चा करेंगे जिनके बूते इस एग्ज़ाम को एक बार में निकाला जा सकता है। तो पहली कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ें तो खुद के नोट्स बनाएं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब पढ़ते हैं तो किसी के नोट से ले लिए, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा ली, बुक से ले लिया, बुक में अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, आप बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने एमपीपीएससी क्वालिफाई किया है, अधिकांश में एक बात कॉमन है कि उनके अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स थे। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स पढ़ने से आपको रिवीजन करने में आसानी होती है, और खुद का लिखा हुआ आपको पढ़ने में बहुत कम वक्त लगता है। क्योंकि आप एमपीपीएससी का जब सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका सिलेबस वास्तव में बहुत बड़ा सिलेबस है, और अगर आप इसको लगातार रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके सफल होने की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए लगातार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और लगातार रिवीजन करने के लिए खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात, हर सब्जेक्ट के खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना है। क्या? हाँ, हाथ से लिखे हुए खुद के नोट्स बनाना है, पहला। दूसरी बात, आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। डेली करंट अफेयर पढ़ने में विद्यार्थी आमतौर पर एक गलती करते हैं कि जब एग्ज़ाम आने को होता है तो उसके 1 या 1.5 महीने पहले एक वार्षिक बुक ले आएंगे जो पूरी उसमें ईयरली करंट अफेयर होगा, उस करंट अफेयर को पढ़ लेंगे, और अंत में शिकायत ये करेंगे कि हमें याद नहीं हो रहा है। दरअसल करंट अफेयर ऐसा होता नहीं है। करंट अफेयर को आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एमपीपीएससी प्री में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहे हैं, एमपीपीएससी जिस हिसाब से पेपर दे रहा है उसमें करंट अफेयर वो भर भर के दे रहा है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आपको करंट अफेयर पर डेली काम करना पड़ेगा। यानी करंट अफेयर आपको ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ लिया, 1 1.5 महीने पहले पढ़ लिया, 2 महीने पहले पढ़ लिया, इसे काम नहीं चलेगा। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली के बाद आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, इस बात पर भी एक बड़ा ही असमंजस है विद्यार्थियों में कि आखिर करंट अफेयर पढ़े तो पढ़े कहाँ से। ये बड़ा प्रश्न है कि इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, हम कन्फ्यूज़ है कौन सी चीज़ें पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। इतनी सारी चीज़ें करंट अफेयर को लेकर कि अगर करंट अफेयर को पढ़ने बैठ जाए तो वो पूरा टाइम करंट अफेयर पढ़ने में निकल जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि करंट अफेयर पढ़ने में ज़्यादा वक्त ना लगाएं। आप एक काम कीजिए, एक कौन सा पेपर ले लीजिए, दैनिक भास्कर ले लीजिए, पत्रिका ले लीजिए, जागरण ले लीजिए, तीनों मत लीजिए, तीनों में से एक कोई पेपर लीजिए और इसको डेली पढ़ना है। पेपर पढ़ने की आदत को डेली डालिए। एमपीपीएससी क्या चाह रहा है हमसे, हम मैच्योर बने, चीज़ों को जानें, दुनिया से कनेक्ट करें। तो हमें डेली एक पेपर पढ़ना है, डेली। और पेपर पढ़ते समय ऐसा नहीं कि चित्र देख लिए, पेपर पढ़ते समय हमें इस बात को ही ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, और जो चीज़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं हमें उनको एक नोटबुक में लिखना है। एक नोटबुक बनानी है करंट अफेयर की, उस नोटबुक में हमको लिखना है ये चीज़ें इसलिए लिखाई जा रही है, ये चीज़ें इसलिए लिखनी है कि जब एग्ज़ाम आने को हो तो हम उसे क्विकली रिवीजन कर सकें। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन जब आप उसको लास्ट में रिकॉल कर लेंगे तो फिर आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। एग्ज़ाम में जब आप
10 दिन 15 दिन पहले इन चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे तो फिर आपको करंट अफेयर बहुत आसान हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपका बार बार शिकायत नहीं करेंगे कि हमें याद नहीं हो रहा करंट अफेयर। करंट अफेयर दरअसल याद करने की चीज़ है ही नहीं। करंट अफेयर डेली पढ़ोगे तो वैसे ही याद होगा ना, एक चीज़ 10 बार 10 जगह पढ़ोगे तुम। हाँ, एक तो है कि डेली पेपर पढ़ना है करंट अफेयर के लिए, दूसरी चीज़ आपको एक वीकली पेपर आता है रोजगार निर्माण, मंडे को पेपर आता है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान में मिल सकता है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे लगभग ऐसा तो नहीं कि सभी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है। अगर आप इसे घर मंगवाना चाहते हैं पोस्ट के थ्रू तो पोस्ट के थ्रू भी या आपके घर भी आ सकता है, आप इसे वहाँ भी मंगवा सकते हैं अगर आप कहीं दूर दराज गाँव में रहते हैं। हाँ, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आप इसे जो है कि पोस्ट के थ्रू मंगवा सकते हैं। तीसरी चीज़ कि इसे पढ़ना है आपको, रोजगार निर्माण को तो मिस करना ही नहीं है, क्योंकि रोजगार निर्माण में जो जानकारी मध्य प्रदेश के परसेप्शन से आती है, नेशनल लेवल की जानकारी आती है, बहुत शानदार जानकारी आती है रोजगार निर्माण में। रोजगार निर्माण बिल्कुल मिस नहीं करना है, और रोजगार निर्माण के भी नोट्स आपको बनाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि करंट अफेयर के पेपर के अलग बना लिए उसके अलग बना लिए, नहीं। आप जब करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसी न्यूज़पेपर में आप एक ही रोजगार निर्माण के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप उसको भी उसी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तीसरी चीज़, अगर आप कोई मैगजीन पढ़ना चाहें मंथली तो आप हो सकता है कि अगर आपको लगे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि रात को 8 बजे, कितनी बजे, शाम को 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर जो न्यूज़ आती है आप उसे सुनें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो पर जो न्यूज़ आप सुनेंगे उससे क्या है, आप कोई काम कर रहे हैं 8 बजे तो आप एयरफोन लगा लीजिए, न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ रीड हो रही है, आपको देखना तो नहीं है, सुननी है तो आप उसे सुन सकते हैं। वहाँ पर अच्छी न्यूज़ होती है और ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। जब आप 3 सोर्सेज से एक चीज़ को पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि डेली न्यूज़पेपर में वो चीज़ अलग आ रही है, वीकली रोजगार निर्माण में उसमें वो चीज़ अलग आ रही है, चीज़ें सेम हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ को 2 से 3 जगह पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। फिर उसको आपको याद करने के लिए अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। हाँ, तो मैं ये करंट अफेयर हो गया, 2 चीज़ें हो गई, एक तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, दूसरा आपको डेली करंट अफेयर पर ध्यान देना है जिसके बारे में अपन ने अभी चर्चा की है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मेंस के दृष्टिकोण से ही नहीं पूरे इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो वास्तव में इस एग्ज़ाम की बुनियाद है, बुनियाद कहें इसका शुरू कहें या अंत कहें, किसी भी अगर आपको निकालना है एग्ज़ाम निकालना है तो फिर ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उत्तर लेखन का अभ्यास करना। उत्तर लेखन का अभ्यास हम कब करते हैं, जब हमारा प्री निकल जाता है और हम फिर मेंस के लिए जो एग्ज़ाम देने आते हैं तो फिर हम या तो टेस्ट सीरीज लगवा देते हैं तो उत्तर लेखन का अभ्यास करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब से हम प्री की तैयारी करें तब से ही हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, और हमारे जो नोट्स बनाने हैं हमको वो सिर्फ हमें प्री के दृष्टिकोण से नहीं बनाने हैं, वो हमको मेंस के दृष्टिकोण से बनाने हैं। क्योंकि तैयारी एमपीपीएससी की या किसी भी राज्य सेवा एग्जाम की या फिर संघ लोक सेवा की तैयारी होती है वो दरअसल मेंस की होती है। प्री सिर्फ क्वालिफाई होता है, वो आपको एक एंट्री पास होता है कि नहीं आप जो है कि मेंस देने के काबिल है। मेंस में आपने झंडे गाड़ोगे तभी आपको फतेह मिलेगी, अगर आप मेंस में झंडे नहीं गाड़ पाएंगे तो आपको कोई फतेह नहीं मिलेगी, इंटर देने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको रेस से बाहर हो जाएंगे। तो क्या करना है, उत्तर लेखन का अभ्यास करना है, सबसे सटीक उत्तर लेखन का अभ्यास करना है। अगर आप जितना अच्छा उत्तर लिखेंगे उतना अच्छा जो है कि आपका मेंस जाएगा, मेंस अच्छा रहा तो इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू तो फिर आप तब जाके क्वालिफाई करेंगे। और तीसरी चीज़ आपको लगातार रिवीजन करना है, और रिवीजन करते समय 2 बात ध्यान रखना है। एक तो चीज़ें आप कोई भी इतना बड़ा सिलेबस है डेली चीज़ें रिवीजन नहीं हो सकती, यह हकीकत है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप कोई जादू की छड़ी घुमा दें आप वो डेली एक साथ रिवीजन कर पाएँ, लेकिन आप वीकली संडे का एक दिन डिसाइड कीजिए जिस दिन आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। आप वीकली रिवीजन करेंगे, फिर एक मंथ का लास्ट दिन है वो डिसाइड कीजिए कि आपने जो पढ़ा है वीकली वगैरह सब जो रिवीजन किया है आप उसको मंथली रिवीजन कीजिए। जब आप इतनी बार रिवीजन करेंगे ना चीज़ें आपको याद होने लगेगी, और जब चीज़ें याद होने लगेगी ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सिलेबस है, ये चीज़ें हमने 10th-12th में पढ़ी है या 10th तक पढ़ी है 12th तक पढ़ी है, ऐसे निकाल देंगे। लेकिन जब पेपर को पढ़ते हैं, जब
MPPSC की तैयारी करते हैं तब जाके पता चलता है कि ऐसा नहीं है। MPPSC बहुत मशक्क़त वाला काम है, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, लगन चाहिए इसके लिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ इन सभी चीज़ों में निकल कर आती है कंटिन्यूटी। MPPSC या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कभी इंस्टॉलमेंट में नहीं होती। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इसमें सफलता मिलेगी। नहीं तो इसमें सफलता मिलने की कोई गुंजाइश है नहीं। बहुत हार्ड वर्क चाहिए, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये मुश्किल है इसकी राह लगभग जिन लोगों ने भी MPPSC या सिविल सर्विस का कोई सा भी एग्ज़ाम निकाला है उनमें 5 चीज़ें कॉमन हैं। उन्होंने खुद के नोट्स बनाए हैं, करंट अफेयर पर स्पेशली फोकस किया है, उत्तर लेखन का अच्छा अभ्यास किया है, लगातार रिवीजन किया है और पढ़ाई के दौरान लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखी है, पढ़ाई इंस्टॉलमेंट में नहीं की है। तो आप चाहते हैं कि आपका MPPSC निकले या कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम निकले तो आपको लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली मुलाकात फिर नई वीडियो में होगी, एक नई सलाह के साथ, एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।